अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट के अंदर जो है वो गला बनाएंगे। मेरे पास इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है जिसपे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत सारे ऐसे शर्ट होते हैं जिससे प्रिंटेड जो है वो गला बना हुआ होता है। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले गलों में और प्रिंटेड गलों में जो है ये होता है कि आप उसके साथ बाउंड होते हो कि आपको जो शेप बनी हुई थी उसी को जो है आपको फॉलो करना होता है। अगर आप शेप जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरा दिखेगा। अब जैसे ये गोल बना हुआ है तो मुझे इसी तरह से इसी शेप में ही बनाना होगा। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स लेंगे। अब जैसे ये इसकी जो है विड्थ जो है गले की तकरीबन ये जो है 5.25 इंच है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ हम इस तरह से लेंगे, ये तकरीबन जो है 4.25 इंच है। तो ये मेरे हिसाब से जो है ये गले की जो है लेंथ और विड्थ जो है बहुत कम है, क्योंकि मैं इसकी विड्थ जो है वो 6 इंच रखती हूँ गले की और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन मैं 5 इंच रखती हूँ। तो इसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि आपको ऊपर शोल्डर्स में जो है इसको 1-1 इंच बढ़ाना होता है। आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, 1 इंच आप यहाँ से बढ़ाओ और 1 इंच यहाँ से बढ़ा के इन पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये अब तकरीबन मेरे पास 5.25 इंच आ रहा है। विड्थ को जो है वो हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हमने विड्थ को बढ़ाया तो हमें ये वाली एम्ब्रॉयडरी को जो है वो कट करना होगा। और यहाँ पे आधा इंच हम जो है मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, कपड़ा छोड़ेंगे। ये हमारे पास सिलाई यहाँ पे लगेगी। ये वाला हिस्सा जो है वो गले के अंदर जो है वो आ जाएगा, तो ये गले की गहराई थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये हमारे शोल्डर्स में ये कपड़ा दिखेगा। ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। कपड़ा लेंगे, इतना कपड़ा लेंगे कि पूरा जो है ये अच्छे से कवर हो जाए। अब मैंने जो कपड़ा लिया है इसकी जो है वो तकरीबन ये 12.25 इंच है और इस साइड से भी ये तकरीबन 12.25 इंच है। आपका गला जो है वो थोड़ा सा एरिया बड़ा भी हो सकता है, तो आपने उस हिसाब से रखना है। 2 तरीकों से बनता है। एक, इस तरह से सिंपल कपड़े को हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे, और अगर आपको पेस्टिंग पेपर वाला चाहिए तो ये वाला जो आपने कपड़ा काटा है इसको आपने पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह से रखना है और जितना ये कपड़ा है ना और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस लगा के सेट कर लेना। हमने करना क्या है, ये वाले कमीज की जो सीधी तरफ है उसको रखे। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। कपड़े को जो है गले की सीधी तरफ जो है पिन अप किया है, क्योंकि यहाँ से हमें गलत दिखाई नहीं दे रहा कि हमने सिलाई कहाँ लगानी है, सारा छुप गया है। अब हम जो है सिलाई जो है गले के पीछे तरफ लगाएंगे। यहाँ से हम जो है सिलाई इस तरह से लगाएंगे। अब ये वाला हिस्सा जो है ये भी गले का हिस्सा है, क्योंकि हमने 1 इंच इसको बढ़ाया और ये आधा इंच जो है सिलाई का मार्जिन होगा, तो इसलिए जो है हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ ड्राई के पास बिल्कुल पास सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में और यहाँ पे आके सिलाई को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम चीपी के साथ जो है इसको आयरन करके बना रहे, चीपी वाली साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे कपड़े की और कपड़े वाली साइड अंदर की तरफ होगी। फिर जब ये साइड आगे की तरफ पीछे की तरफ पलटेगी तो चीपी जो है दोनों लेयर्स के बीच में दब जाएगी। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे बैक साइड पे। इस तरह से पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट करूंगी। सबसे पहले ये पिंस खोल देंगे। अब यहाँ हल्के हल्के से जो है ये नोचेस लगा लेंगे ताकि आगे की तरफ पलटने में आसानी हो। अब इस कपड़े को इस तरह पीछे की तरफ पलटेंगे, लेकिन पलटने से पहले हम यहाँ पे इसके किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि पीछे की तरफ पलटने में आसानी होगी। अब ये कपड़े को हम पीछे की तरफ मोड़ के इसको इस्त्री लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेंगे। इतना ही छोड़ेंगे कि हम यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ये इतना तकरीबन ये इतना बने। ये वाली एंड्स को भी इस तरह से फोल्ड करके रफ सी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से रफ सिलाई लगाने के बाद इस्त्री की मदद से हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। ये इस तरह से ओपन है। अब हम ये तुरपाई करके इसको जो है वो फिक्स कर देंगे।
गला इस तरह से तैयार हो गया है। पीछे से मैंने इस तरह से तुरपाई कर ली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।